नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के इस नए सेशन में, जहां हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स का चैप्टर मोशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो डिस्प्लेसमेंट के आगे मोशन में हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझना होगा। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग को जानना होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत आसानी से इसको हम लोग समझेंगे। आज तक जितनी भी आप लोग को इसके बारे में कन्फ्यूजन जो होगा एकदम वो क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी से इसको समझ लेंगे और किसी और को समझा भी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फिर हम नया सेशन स्पीड से। तो स्पीड किसे कहते हैं? तो स्पीड जो हमारा होता है, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन फॉर्मूला जो हुआ, तो फॉर्मूला से ही इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चाल में दूरी के साथ साथ समय का भी बोध हो। इसको हम लोग कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे चिंटू का घर है और यहाँ इस पॉइंट तक पिंटू का घर है। चिंटू और पिंटू के घर के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है और चिंटू को पिंटू के घर तक जाने में 2 आवर्स का टाइम लगता है। कितने का टाइम लगता है? 2 आवर्स का टाइम लगता है। और इनके बीच की दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि चिंटू जो है जब पिंटू के घर जाता है तो 2 घंटे में पहुंचता है, तो बताइए कि चिंटू का चाल क्या है? तो सिंपल है, हम देखेंगे कि कुल दूरी कितना है? 120 किलोमीटर और समय कितना है? 2। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे साफ साफ ये कह सकते हैं कि चिंटू का जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। अर्थात 1 घंटे में वो चिंटू 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अर्थात चिंटू की चाल क्या होगी? 60 किलोमीटर। चिंटू की चाल जो हमारी हो जाएगी 60 किलोमीटर। तो हम यहाँ से काफ़ी अच्छे से ये अब समझ चुके हैं कि जो चाल होता है किसी वस्तु का कितनी तेज़ी से वो चल रहा है उसी को वो बताता है। अर्थात हमसे अगर कोई पूछता है कि चाल किसे कहते हैं, तो हम बता देंगे कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रहा है और उस चलने में कितना समय ले रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। चाल हमारा एक प्रकार का अदिश राशि है। आगे हम इस सब चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका जो डिफरेंस है चाल और वेग में, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना जानें कि चाल जो होता है किसी वस्तु द्वारा कितनी तेज़ी से चला जा रहा है उसी को कहा जाता है, और उस तेज़ी से चलने में वो कितना समय ले रहा है। तो और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का एसआई यूनिट भी हम लोग देख लेते हैं। कॉलेज एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चाल का एसआई यूनिट क्या होता है, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि चाल के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा या चाल के बारे में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं वेलोसिटी के बारे में। और वेलोसिटी ही बहुत लोगों को या बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज करता है और इसी के बारे में उन लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो वेग को हम लोग अब क्लियर करते हैं। वेग के बारे में हम लोग अब समझते हैं कि वेग किसे कहते हैं। तो वेग जो होता है, वेग जो होता है ना, किसी वस्तु द्वारा स्पीड में चलने के साथ साथ, मतलब उसका स्पीड बताने के साथ साथ वो डायरेक्शन भी बतलाता है। बस वेग में और चाल में यही अंतर है। सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच यही है कि वेग जो होता है किसी वस्तु द्वारा कितनी तेज़ी से चला जा रहा है और किस दिशा में चला जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर चाल और वेग में अंतर हम लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि चाल जो है यह बता रहा है कि कोई वस्तु जो है कितनी तेज़ी से चल रहा है, और वेग हमारा क्या बता रहा है? कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रहा है प्लस किस दिशा में चल रहा है। अब इसको हम लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फिर से वही स्टोरी हम लोग रिपीट करते हैं। यहाँ से चिंटू का घर और यहाँ पिंटू का घर। तो चिंटू जो है पिंटू का घर, तो पिंटू का घर चिंटू से क्या है? ईस्ट में है। क्या है? ईस्ट में है।
और ये कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 120 किलोमीटर की दूरी पे है। चिंटू को पिंटू के घर तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे विस्थापन हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यानी 120 किलोमीटर हमारा विस्थापन है और समय क्या हो रहा है, 2 आवर्स। तो यहाँ पे हम कटाएंगे इसको, कितना आएगा 60। लेकिन यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, ईस्ट होगा। कहने का मतलब है चिंटू का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में है। अर्थात वो चाल के साथ साथ दिशा को भी बता रहा है। जो चाल के साथ साथ दिशा भी बताए उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और चाल में केवल क्या होता है, चाल में केवल आपको ये बताया जाता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है, बस। चाल और वेग में यही अंतर होता है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लिए, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लिए। अब चाल और वेग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम लोग इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको देख लेते हैं, या जो क्वेश्चन इन दोनों के बीच में राइज हो सकता है उस पर हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या वेग का मान कभी माइनस हो सकता है, निगेटिव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। वेग का जो मान है, वेलोसिटी का जो रिजल्ट है, वेलोसिटी का जो परिणाम है, निगेटिव में भी हो सकता है। निगेटिव कहने का मतलब ये नहीं है कि जो किसी वस्तु द्वारा कोई स्पीड है वो घट रही है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु है, जहाँ उसका ओरिजिन है, अर्थात जहाँ उसका प्रारंभिक बिंदु है, वहाँ से वो आगे की ओर न जाके पीछे की ओर आ रहा है। अर्थात हमको मैथ में पता होगा कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से ये मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, अर्थात प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु से दाईं ओर अगर कोई जा रहा है तो क्या होता है, प्लस में होता है। और ये अगर बाईं ओर निकलता है तो क्या होता है, माइनस में होता है। तो मान लीजिए कोई कार है, जो कार यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से आगे इधर राइट साइड न जाकर लेफ्ट साइड में जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में उसका माना जाएगा। अर्थात यहाँ से अगर यहाँ तक कोई कार है 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो वो क्या उसको लिख सकते हैं 10/2, विस्थापन हो जाएगा 10 और समय हो जाएगा 2। उसको कटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। और इधर और दिशा क्या है इसका, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड इसको हम बोल देंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि वेग, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का मान आपका निगेटिव में भी आ सकता है और वेलोसिटी का मान आपका 0 भी हो सकता है। वो कैसे, वो भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अर्थात वेग में हमारा विस्थापन है और विस्थापन का भी मान हमारा 0 में हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई कार है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है, अर्थात जो उसका फाइनल पॉइंट है वही उसका इनिशियल पॉइंट है, अर्थात दोनों पॉइंट उसका एक ही है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका विस्थापन हो जाएगा 0। तो जब इसका विस्थापन 0 हो गया और कुल समय इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करने में उसको कुल समय लग रहा है 1 आवर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0/1, जिसका मान क्या आ जाएगा, 0। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वेग का जो मान होता है 0 भी हो सकता है, वेग का मान जो हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अब आइए हम चाल और वेग के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। चाल क्या है ये हम लोग समझ गए, वेग किसे कहते हैं ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग चाल और वेग के बीच का जो अंतर है उसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला, चाल जो है केवल ये बताता है कि कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई व्यक्ति, कोई कार कितनी तेज़ी से चल रहा है। चाल क्या बताता है, कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रहा है और उस चलने में वो कितना टाइम ले रहा है, बस। लेकिन वेलोसिटी जो है, वेग क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रहा है और किस दिशा में चल रहा है। वेग क्या बतलाता है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ी से चल रहा है और किस दिशा में चल रहा है, अर्थात वो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बोध कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और जिसमें केवल स्पीड होता है उसको क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। यहाँ पे ये मेन डिफरेंस आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। चाल जो है दूरी पर आधारित होता है, अर्थात चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, अर्थात ये किस पर आधारित होता है, दूरी पर आधारित होता है। लेकिन वेग जो है विस्थापन पर आधारित होता है। वेग किस पर आधारित होता है, विस्थापन पर आधारित होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि चाल का मान 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। चाल जो हो सकता है 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन
वेग जो है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी वेग का मान निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ में भी आ सकता है, ये तीनों में से किसी में भी आ सकता है। चाल जो है क्या है, चाल जो हमारा होता है अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं। वैसी राशि जिसका केवल परिणाम हो, कोई दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो चाल में क्या होता है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। बिकॉज चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी में भी केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। परिणाम और दिशा किस में होता है, विस्थापन में। तो विस्थापन में अगर परिणाम दिशा है तो हम कह सकते हैं कि वेग में भी परिणाम और दिशा दोनों होगा। और वेग में जब परिणाम और दिशा दोनों है तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, सादिश राशि हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखने के लिए आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दूरी का भाई चाल और विस्थापन का भाई वेग। अर्थात जो घटनाएं विस्थापन के साथ घट रही है वैसी घटनाएं वेग के साथ घटेगी, और जो घटनाएं दूरी के साथ घट रही है, जो टर्म दूरी का है वो टर्म हमारा चाल का भी होगा। तो ये भी हम लोग का क्लियर हो गया कि चाल जो है अदिश राशि है और वेग जो है हमारा सादिश राशि है। तो कुल मिलाकर इनके बीच का अंतर भी स्पष्ट हो गया। चाल किसे कहते हैं वो भी हम लोग समझ गए, वेग हम किसे कहते हैं वो भी हम लोग समझ गए, सारा चीज़ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए। तो और हम आशा कर सकते हैं कि चाल और वेग में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब एक छोटा सा टर्म है, काफ़ी नोटेबल है, इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बिकॉज आगे न्यूमेरिकल में उसका काफ़ी यूज होगा। जैसे कि कहीं न्यूमेरिकल में दे दिया रहेगा कि कोई गाड़ी इतनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसका जो मान है आप मीटर पर सेकंड में बदलें। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब किलोमीटर पर आवर में कहे, किलोमीटर पर आवर में हमारा मान हो, और मीटर पर सेकंड में कहे बदलने के लिए, तो 72 किलोमीटर पर आवर है तो 72 को 72 वैसे लिख देंगे, और मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड पे 5/18 से इसको केवल गुना कर देंगे। तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, 5 चौक कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसको रिवर्स करके जब देता है, मान लीजिए बोलेगा कि 75 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें, किलोमीटर पर आवर में बदलें, तो क्या इसको लिखेंगे, 75 का 75 लिख देंगे, फिर इसको गुना में इसको अपोजिट कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो पलटेंगे तो क्या होगा, 18/5, 5 से जाएगा 15, और 15/18 कितना होता है, 270 शायद, 15/8 20 से, और 5 इकाई 5, हाँ ये आपका क्या हो गया, 270। अर्थात इसका आंसर हो गया आपका 270 किलोमीटर पर आवर। तो यही है चाल और वेग के बीच का जो अंतर है, चाल और वेग किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाएगा। तो आज का चैप्टर हम लोग का स्पीड और वेलोसिटी का जो पॉइंट है वो हमारा ख़त्म होता है। आगे एसिलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि धीरे धीरे समझा जाए, पार्ट बाय पार्ट करके समझा जाए। एक बार वीडियो बनाने से हैक्टिक हो जाता है और फिर कन्फ्यूज़न बचा ही रहता है, इसलिए धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट करके एक एक चीज़ समझेंगे और काफ़ी आसानी से समझेंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग मोशन को कंप्लीट करेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।